क्या हुआ आर्यन? ऐसे क्या देख रहे हो? जवाब दो आर्यन। माँ मैं क्या बात है बेटा? कुछ बोलो ना। तुम दुर्गा से शादी करने को तैयार हो? मैं नहीं जानता। मैं जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ। अगर तुम्हें अपने फैसलों के साथ छोड़ दिया जाए तो तुम एक पल भी नहीं लगाओगी अपनी जिंदगी उस हारे हुए इंसान के हाथ में सौंपने के लिए। डरती हूँ इसीलिए कह रही हूँ। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे पता है तुम्हें फैसले लेने का करने का बहुत शौक है, पर इस वक्त फॉर गॉड सेक फैसला सोच समझ के करना। और वो सोच समझ के किया हुआ फैसला क्या होना चाहिए? आर्यन के साथ शादी के लिए ना। जिंदगी भर का फैसला है आर्यन। अगर थोड़ा वक्त लेना चाहते हो तो लो, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम हाँ करो। आर्यन, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में फिर से तुम्हें खुशी मिले। बाकी आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में है। निशा क्या कर रही हो तुम? मेरे डाइसेक्शन के नोट्स थे। छी, जस्ट शट अप एंड हेल्प मी। मैं क्यों करूं? हाँ, तुम्हारे नोट से खुद ही ढूंढ लो, चिल्लाओ मत। अरे खुशी, अरे ये तो मेरे डाइसेक्शन के नोट्स है, लेकिन इसे कैसे पता चला? ऑब्वियसली डम्बो, पढ़ लिए होंगे ना उसने। ऑब्वियसली पढ़ लिए होगे। अभी तो इसे ABC भी ठीक तरह से नहीं आती और पढ़ लिए होगे। बट विशाल, आई स्वेयर ये खुशी ना हैरान कर देती है। इसकी अजीब अजीब हरकतें। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इसके छोटे से दिमाग में बड़ी बड़ी बातें भरी है, जो बातें हम सोच भी नहीं सकते। इसे सब कुछ पता है, यू नो। सुमित्रा, अभी भी सोचते क्या? तुम्हें नहीं लगता तुमने ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में किया? अब तुम ये भी पूछोगे कि क्या ये फैसला सही है? तो सुनो, मेरा फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, तुम हमेशा सही फैसला ही करती हो। आदित्य, तुम मुझे ताना मारो या कुछ भी कहो, लेकिन दुर्गा मेरी बहन है। माँ के मरने के बाद मेरे हाथों में पली बड़ी है वो। उसके भले बुरे की मुझे चिंता है। लेकिन सुमित्रा, मुझे नहीं लगता है कि दुर्गा का यहाँ से जाने का कोई ज्यादा मन है। ना हो, वो तो अभी बच्ची है। आज शायद दुर्गा को मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन देखना, कुछ सालों बाद वो मेरा एहसान मानेगी कि मैंने उसे गलत फैसला करने से रोक दिया। दुर्गा आज रात को लंदन जाएगी। आज रात को? देखो सुमित्रा, फैसला करो, लेकिन इतना जल्दबाजी में भी फैसला मत करो कि। ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है, ये बिल्कुल सही फैसला है। और हाँ आदित्य, हमें भैया भाभी को ये बात बता देनी चाहिए कि दुर्गा आज रात को जा रही है। What are you saying, सुमित्रा? इनफैक्ट वो लोग वेट कर रहे हैं कि। हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें किस बात का इंतजार है। इससे पहले कि हमारी चुप्पी को वो हाँ समझे, वो ये समझ ले कि आर्यन और दुर्गा की शादी के लिए हम तैयार हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए आदित्य कि दुर्गा आज जा रही है। आई एम वेरी सॉरी सुमित्रा, तुम्हारे इस फैसले में मुझे शामिल मत समझना। तो ठीक है, ये फैसला मेरा है और आपके भैया भाभी को बताने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ओके?
क्या सोच रही हो मृदुला? हर्ष, ये आर्यन का चुप रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आर्यन ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन ना भी तो नहीं कहा। मृदुला, इस वक्त आर्यन का हाँ कहना भी मुश्किल है और ना कहना भी। शायद उसके दिल में कोई कश्मकश चल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि तुम आर्यन से हाँ कहने की जल्दबाजी मत करो। कहीं अगर उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि ये शादी हम उससे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, तो वो ना कह देगा। आप ठीक कह रहे हैं। इधर हम लोगों की तरफ से तो आर्यन के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन पता नहीं सुमित्रा ने दुर्गा से बात की भी है या नहीं। और अगर बात की है तो दुर्गा का जवाब क्या है? जवाब तो हाँ है भाभी। हाँ कर दी? सुमित्रा, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है भाभी कि क्या बताऊं। सुमित्रा, तुम्हारी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। हम बस इसी हाँ का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड ने दुर्गा को एक्सेप्टेंस का लेटर दे दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड? हाँ भाभी, फर्दर स्टडीज के लिए दुर्गा स्कॉटलैंड जाएगी। उसे वहाँ स्कॉलरशिप भी मिल रही है। मैंने तो उसे बता दिया था। भला दुर्गा को कौन रिजेक्ट कर सकता है? उसे बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, इसलिए मैं दुर्गा को लंदन भेज रही हूँ। बुरा तो लग रहा है अपनी छोटी बहन को इतनी जल्दबाजी में भेजना, पर क्या करूँ, उसके करियर का सवाल है ना भाभी। है ना कितनी खुशी की बात? हाँ, बहुत ही अच्छी खबर है। अरे आदिति ने तो उसकी टिकट्स भी बुक करवा दिए हैं। आज रात को दुर्गा लंदन जा रही है। आज रात? लो, आर्यन भी आ गया। अरे भाई, तुम्हारी दोस्त फर्दर स्टडीज के लिए जा रही है। कितनी अच्छी खबर है ना। तुम्हें तो अपने दोस्त के लिए खुशी होनी चाहिए। जी हाँ, खुशी की बात तो है। अरे दुर्गा, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, अपनी पैकिंग कर ले। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाए। हेलो नाजी, हेलो अंकल। हेलो बेटा, सुखी रहो, जीती रहो, खुश रहो। खुशी नाम को सार्थक करती है ये बच्ची। कितनी खुश मिजाज है यार। ये बच्चों की भी अपनी दुनिया अलग ही होती है। हाँ, अपनी दुनिया। खुशी को देख के मुझे ऐसा लगता है हमेशा जैसे। ये तुम अपने आप से क्या बात कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। यार दीवान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम्हारे मन में कोई दुविधा चल रही हो, जैसे तुम किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और वो जवाब तुम्हें न मिल रहा हो। हाँ परीक्षित, मुझे दुर्गा का यूं जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या मुझे दुर्गा अच्छी लगने लगी है? दुर्गा की बातें, दुर्गा की मुस्कुराहटों का मुझ पर इतना असर क्यों हो गया? अच्छा ही है दुर्गा जा रही है। हम दोनों की दुनिया कितनी अलग अलग है। वो पीछे मुड़कर देखती ही नहीं और मेरे कदम अतीत से जुड़े हुए हैं। दुर्गा अगर कुछ और दिन रहती तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता उसे जाते हुए देखना। दुर्गा से मिला, उसके साथ दोस्ती हुई, अच्छा लगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दुर्गा को उसकी जिंदगी के रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर ही ना चलने दूं। मुझे तो पता है कि मेरी जिंदगी अकेलेपन के अंधेरे में फैली हुई है। मेरा अकेलापन ही मेरा नसीब है, मेरी किस्मत है।
मैं इसे भाग्य कहूं, कर्म कहूं या कुछ और समझ में नहीं आता है। पर परीक्षित, कोई ताकत है कि मुझे दिखाई नहीं देती लेकिन इस बच्ची को घेरे हुए रहती है। वो ताकत कभी तो खुशी को मासूम सा बच्चा बना देती है, कभी उसकी मासूमियत गुम सी हो जाती है, कभी अपनी उम्र से बड़ी हरकतें करने लग जाती है। अपनी अलग सी दुनिया में कुछ अलग सी दिखने लगती है ये लड़की। यार दीवान, इस वक्त तो मुझे तुम्हारी बातें कुछ अलग अलग सी लग रही हैं। परीक्षित, तुम आओ मेरे साथ। तुम जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती थी। कितनी फनी लग रही हो इस फोटोग्राफ में। तुम भी कोई कम फनी नहीं लग रहे। बिल्कुल जोकर लग रहा हूं। वैसे दुर्गा, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ कॉपी। नहीं आर्यन, कॉपी बनाने की मैंने जरूरत नहीं समझी। तो फिर ये ओरिजिनल है। तो क्या तुम अपने पास इसे नहीं रखना चाहोगी? आर्यन, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे दिमाग में एक तस्वीर की तरह छप गया है। तो फिर मैं इस तस्वीर का क्या करूंगी? अरे परीक्षित, मेरी बात पे विश्वास करो भाई। उस रात उसने मंत्र इस तरह बोला जैसे उसके दिमाग में छपा हुआ हो, उसकी आंखों के सामने लिखा हुआ हो, और उच्चारण वाह 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 इतना शुद्ध कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं मान सकता। विश्वास नहीं होता ना, मैं बुलाता हूँ खुशी को। खुशी, अरे ये तो यहीं आ गई। अरे वाह 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 बेटे, हम यहाँ पूजा करते हैं ना, हैं? याद है उस दिन रात को हम काली माँ के मंदिर गए थे और तुमने वहाँ मंत्र पढ़ा था? वही मंत्र बेटे, अंकल को सुनाओ फिर से। सुनाओ बेटे, सुनाओ। वैसे मैं तुम्हें कंग्रेट्स कहना भूल गया। दुर्गा, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है ना। दुर्गा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगी। यही बात तो मैं तुम्हारे बारे में कहना चाहती हूँ आर्यन। आर्यन, मेरी एक बात मानोगे? तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहना। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। तुम्हारी ये मुस्कान तो किसी का भी दिल जीत सकती है। मेरी ये बात भूलोगे तो नहीं ना? दुर्गा, अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। नहीं भूलूंगा। अरे भूल गए बेटे? याद करो बेटे, उस रात को तुमने मंत्र बोला था ना, वो याद करो, फिर से बोलो।
बोलने की कोशिश करो बेटे, याद करो। मुझे लगा था कि शायद हम खुशी की उस दुनिया की झलक पा जाएं जिसमें वो अक्सर खो जाती है, लेकिन लगता है अभी वो समय नहीं आया। दुर्गा, दुर्गा कितनी देर, जल्दी करो। जानती हो दिया, जब मेरे पापा को पता चला कि दुर्गा को स्कॉलरशिप मिली है, वो कितने खुश हुए। अरे भाभी, दुर्गा तो बचपन से ऐसी है, हर बात में नंबर 1। देखिए ना, उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। दुर्गा, दुर्गा चलो भाई, चलो। सारी पैकिंग कर ली? जी। चले? दिया, बाय दिया। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। टेक केयर। आप भी। रुक जाओ दुर्गा।